ट्रंप का एजेंडा जो है वो काफी कुछ बदल चुका है। मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। राजन सर, ट्रंप अभी एक ब्रेकिंग आपके सामने आएगी कि ज़ेलेंस्की नाराज है कि पुतिन को पहले क्यों फोन किया, मुझे क्यों नहीं किया। लेकिन सर, ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट में एक बहुत तगड़े एक्शन के मोड में है। यूक्रेन युद्ध को क्वाइट कंप्लीटली साइलेंट करना चाहते हैं और चाइना के लिहाज से वो एक तरीके से सॉफ्ट पैडलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बार। ऐसे में भारत का रोल ग्लोबल सिक्योरिटी में अमेरिका के साथ कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक यहाँ पे एक इशू है जहाँ पे कि ग्लोबल कन्वर्जेंस और भारत के बीच में, वो है ग्लोबल सिक्योरिटी। और ग्लोबल सिक्योरिटी में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चीन। और चीन को अगर कंटेन करना है, रोकना है, तो अमेरिका या फ्रांस, सारे पश्चिमी देशों को लगता है कि आपको भारत को साथ में रखना पड़ेगा। तो पहले तो उस दृष्टिकोण से भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है अमेरिकन जियो स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव में देखें तो। दूसरी बात, अगर रूस यूक्रेन की बात करें तो ट्रंप की जो पॉलिसी है रूस को लेके और भारत की जो पॉलिसी है रूस को लेके, उसमें काफ़ी कन्वर्जेंस अभी आ गया है। जहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो थोड़े से हैं गजा को लेके, पैलेस्टीन के इशू को लेके। पैलेस्टीन के इशू को लेके भारत की नीति अभी भी है कि 2 स्टेट बात करता है, जबकि वो गजा से लोगों को, वहाँ के पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस करने की बात कर रहे हैं। ईरान को लेके थोड़े से मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ईरान पे अगर अटैक होता है या मैक्सिमम पॉलिसी जो सैंक्शन लगते हैं तो उसका असर फिर भारत में देखने को मिलेगा। और हमारी जो एंट्री है ईरान के माध्यम से सेंट्रल एशिया में होता है, तो जो रूट हमारा जो मिलता है वो बंद हो जाएगा और ये सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन जो ब्रॉडर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी इश्यूज में हम कन्वर्ज करते हैं और यही कारण है कि डिफेंस कॉपरेशन और सिक्योरिटी कॉपरेशन सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है भारत और अमेरिका के जो स्ट्रेटजिक कॉपरेशन है उसके बीच में। पर ये एक हिस्ट्री इन द मेकिंग हो सकती है कि इस मीटिंग के बाद ही पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी युद्ध विराम की तरफ। सुमित, बेस्ट केस सिनारियो यूक्रेन के लिए क्या है? क्योंकि जिस तरीके से रुख है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का और रशिया का। जी, पहली तस्वीरें देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक रामास्वामी मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। यहां पर भी काफी एटमॉस्फेयर फ्रेंडली दिखाई दे रहा है, दोनों हंस रहे हैं। ये मुलाकात पहली प्रधानमंत्री मोदी की विवेक रामास्वामी के साथ हुई है, जो कि पहले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का ही हिस्सा थे इलॉन मस्क के साथ साथ। अब वो गवर्नर की रेस में है और मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। एक और जो बहुत जरूरी हिस्सा है इस मीटिंग का वो ये कि विवेक रामास्वामी प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो लगातार अपनी इस आइडेंटिटी को ओन करते रहे हैं। इसके बावजूद कि लगातार कई बार वोटर्स उनसे पूछते भी थे कि क्या आपको अमेरिका एक्सेप्ट करेगा, अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो आपको अमेरिकी पॉलिटिक्स में क्यों एक्सेप्ट किया जाए। आप याद रखिए, कई ऐसे लोग हैं जो कि हैं तो भारतीय मूल के, पर वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन बन चुके हैं, वो अपने हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं, जो कि अमेरिकी पॉलिटिक्स में गए। लेकिन विवेक रामास्वामी ने ऐसा नहीं किया है। तो इंडिया फैक्टर, और एक बहुत बड़ी बात ये भी है सुमित कि शायद ये पहला अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है जहां इतना ज्यादा, भले से ही वो कांग्रेस हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहां पे इतना ज्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेशन है। और अगर तुलसी गैबार्ड को जोड़ दे तो हिंदू रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल, देखिए, और यही सबसे बड़ी खासियत है इस बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। नए चेहरे हैं, लेकिन आप देखिए वो सारे के सारे चेहरे वो हैं जो या तो भारतीय मूल के हैं, हिंदू हैं, या फिर सीधे तौर पर अगर इन सभी चेहरों की खासियत देखिए, चाहे आप एनएसए की बात कर लीजिए, सब है क्रिटिक्स टू चाइनीज इन्फ्लुएंस, और एक गुजराती भी है। बिल्कुल, और ये इसलिए क्योंकि लगातार, और ये दोनों कंसर्न भारत और अमेरिका दोनों के लिए। आप जब बात कर रहे हैं कि देखिए कई डिस्कशंस है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे हर सेक्टर के, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हर चीज के अंदर। लेकिन दोनों के लिए इस समय सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? चीन का लगातार बढ़ता प्रभाव। आप पनामा कैनाल की बात कर लीजिए, आप लगातार भारत के आसपास के देशों की बात कर लीजिए, आप लगातार चीन के इन्फ्लुएंस यूरोप में देख लीजिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। आपको याद होगा कोविड समय के अंदर जब चीन के ऊपर कई टैरिफ बढ़ा दिए गए तो उनके प्रोडक्ट्स को रोक दिया, लेकिन फिर भी चीन के प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस अमेरिकन मार्केट में, यूरोप मार्केट में बहुत ज्यादा थी और चाहकर भी अमेरिका उसको रोक नहीं पाया था। तो निश्चित तौर पर अमेरिका की पहली प्रायोरिटी होगी कि चीन के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को रोक पाना, और इसके लिए वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ऐसे इकोनॉमिक पार्टनर्स को ढूंढ रहा है जो एक बड़े सप्लाई चेन के तौर पर, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स के तौर पर अमेरिका को सपोर्ट कर सके। और ये दोनों तरफ से होगा कि मैन्युफैक्चरिंग हब दोनों तरफ से क्रिएट किए जाएंगे, एक दूसरे को किस सेक्टर्स के अंदर फायदा पहुंचाया जा सकता है वो किया जाएगा। और यही सबसे बड़ा एक कैसा टेक अवे है इस मीटिंग का, या फिर इस पूरी आप कह सकते हैं विजिट का, कि दोनों एक दूसरे को किस किस प्लेटफॉर्म पर मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। यही कुछ डिस्कशंस के टॉपिक होंगे।
पर बेस्ट केस सिनारियो अगर हम वापस फिर बात करें यूक्रेन और रशिया के युद्ध की, एक बेस्ट केस सिनारियो यूक्रेन के लिए क्या हो सकता है? देखिए, यूक्रेन का बेस्ट केस सिनारियो ये होगा कि जेलेंस्की को जाना पड़ेगा। रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। नाटो में यूक्रेन नहीं आने वाला, ये आप मान के चल लीजिए, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि यूक्रेन आए और दोबारा से कुछ चीजें बिगड़े, और नाटो के खिलाफ है अमेरिका लगातार। आप डोनाल्ड ट्रंप की आप स्ट्रैटेजी, उनके बयान को सुन लीजिए, वो नाटो के लेकर, यूरोप के देशों को लेकर क्रिटिक रहे हैं, वो लगातार उनके बारे में कहते रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बेस्ट केस सिनारियो ये होगा कि रूस के हाथ में जो डीपीआर का इलाका है या लुहांस्क का इलाका है, ये उसके हाथ में रहेगा। क्रीमिया को लेकर या कुर्स्क को लेकर बहुत क्लियर है रूस कि वहां से यूक्रेन का इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कि क्या बाकी के इलाके जहां जहां पर बड़े अटैक्स रूस कर रहा है, वहां की स्ट्रैटेजीज कैसी होगी। चाहे वो आप खेरसोन की बात कर लीजिए, आप सेवास्तोपोल की बात के आगे के इलाके की बात कर लीजिए, इन सारे कोस्टल इलाकों के अंदर ओडेसा हो, यहां पर कैसी मौजूदगी रूस चाहता है, यह भी एक बड़ा नेगोशिएशन का टॉपिक रहेगा।